गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइज करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ को। जब हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको हम इस एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमारे पास एक टेबल है। टेबल के ऊपर हम जब किसी बुक को या किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट रखा है वो उसके लिए ग्राउंड की तरफ, या हम कहेंगे कि डाउनवर्ड एक फोर्स काम कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं वेट फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और हम जानते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है mg। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो वेट फोर्स है ये डाउनवर्ड काम कर रहा है, अगर ये अकेला फोर्स होता सिर्फ, तो हम क्या कहेंगे कि ये तो अनबैलेंस्ड फोर्स है। या फिर इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये डाउनवर्ड अगर फोर्स लगा रहा है तो इस ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड मूवमेंट भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम जगह क्या है, रेस्ट में है। इसका मतलब ये है कि इतना का इतना फोर्स एक अपवर्ड भी लग रहा है, जो क्या कर रहा है, इस mg फोर्स को इक्वल कर रहा है या बैलेंस कर रहा है। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ये हमारा जो नॉर्मल फोर्स है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। क्या होता है, ये एक तरह से हमारे पास अपोजिट फोर्स है, या फिर हम कहेंगे कि एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन है। ठीक है, चलिए इसे एक बार समझते हैं। क्या हो रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg। ठीक है, अगर mg फोर्स लग रहा है तो जैसे मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस mg को इक्वल कर रहा है अपवर्ड फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। और इस नॉर्मल फोर्स को हम डिनोट करते हैं r से या फिर n से। ठीक है, नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट एन ऑब्जेक्ट इज ऑन। ठीक है, ऑब्जेक्ट की सरफेस उसके हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। ओके, इसी तरह से जो हमारे पास एक रिएक्शन फोर्स और भी होता है। अगर हम क्या करते हैं, किसी एक हमारे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को टाई करके लटका देते हैं। ठीक है, तो हमने इस एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास ये क्या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ हमने क्या किया, डाउनवर्ड में क्या किया, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्या कर दिया, लटका दिया हमने। ठीक है, तो और ये इसका मास क्या है, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास, ये हमने इस ब्लॉक लिया है, इसका मास अगर क्या है m है, तो इस केस में डाउनवर्ड फोर्स रहेगा, इसको बोलते हैं वेट फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी लेवल्स कितनी होगी, mg। लेकिन इस mg फोर्स लगने के बाद भी हमारे पास क्या हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट है डाउनवर्ड मूव नहीं करता है। ऐसा नहीं कि नीचे गिर गया या फिर स्ट्रिंग को तोड़ते हुए नीचे आ गया। इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स mg है, ये लगने के बाद भी इस ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं है। इसका मतलब इस mg फोर्स के इक्वल एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रिंग के अंदर क्या है, स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो ये भी जो टेंशन फोर्स है, ये टेंशन फोर्स भी एक रिएक्शन फोर्स ही है, जो कहाँ काम करता है, स्ट्रिंग्स में काम करता है। या फिर हम ये कहेंगे कि स्ट्रिंग्स में ऑब्जेक्ट को लटकाने के बाद में स्ट्रिंग्स में सल नहीं पड़े, या फिर उसको क्या कहते हैं, टेंस नहीं है, सॉरी टेंस बना रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारे पास वेट फोर्स mg है, इस mg वेट फोर्स के अपोजिट एक फोर्स काम कर रहा है जिसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स, जो क्या करता है, इस mg फोर्स को बैलेंस कर देता है। ठीक है, टेंशन में ऑल्सो भी डिस्क्राइब्ड एज द एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स एक्टिंग एट द ईच एंड ऑफ द एलिमेंट। टेंशन could be the opposite compression, हमारे पास जो mg फोर्स है उसका अपोजिट फोर्स है। ठीक है, every physical object which is in contact applies same force on each other। जितना फोर्स mg डाउनवर्ड है उतना ही फोर्स अपवर्ड लग रहा था, तो ये ऑब्जेक्ट बैलेंस में है। नहीं, अगर बैलेंस में नहीं होता तो ऑब्जेक्ट क्या होता, मूव कर जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जानते हैं क्या होता है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। ठीक है, या फिर फोर्सेज आर ऑलवेज इन द पेयर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज conservation of momentum. This is a law when the net force on a system is zero, then the total momentum of the system remains constant। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं the total momentum of an isolated system remains constant। क्या है, इस जो हम बात करते हैं सिस्टम का जो होता है मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है।
फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास क्या होता है, किसी तरह का कोलाइजन होता है। कोलाइजन का मतलब ये है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट होते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट के इंटरेक्ट होने से पहले जो दोनों सिस्टम का दोनों ऑब्जेक्ट का मिलाकर मोमेंटम कितना था, और इंटरेक्शन के बाद में जो सिस्टम मतलब दोनों जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों का जो कंबाइंड मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा। इट मीन्स बिफोर एंड आफ्टर द कोलाइजन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चलिए इसे हम समझते हैं क्या होता है, इसे डिराइव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स m1 and m2, both are moving in the same direction with velocity u1 and u2। हमारे पास जो दो ऑब्जेक्ट है क्या हो रहा है, दोनों इस तरफ मूव कर रहे हैं। जो m1 मास है उसकी वेलोसिटी u1 है, m2 जो है उसकी u2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, ये कुछ इंटरेक्ट हुए तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। m1 फोर्स लगाएगा m2 पे, m2 फोर्स लगाएगा m1 पे। ठीक है, so Fa is the force applied by the m1 and Fb is the force applied by the m2 on m1। okay, और after the collision or after the interaction the velocity of both particles has changed। जो पार्टिकल, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब m1 की वेलोसिटी v1 है और m2 की वेलोसिटी v2 है। ओके, हम बात करते हैं क्या होता है। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन हम तो प्रूव करते हैं, तो हम जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, F1 इज इक्वल टू माइनस F2। इसका मतलब ये है कि जितना फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड पर लगाया उतना ही फोर्स सेकंड ने फर्स्ट पर लगाया, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आया, माइनस साइन आया है। ओके, हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज ma, या फिर हम कह सकते हैं, हमने इसका फॉर्मूला और भी पढ़ा था, तो फोर्स इज मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो हम सीधे बात करते हैं व्हाट इज F1। F1 इज द फोर्स। ठीक है, तो इसी ऑफ F1 मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल फोर्स कौन लगाएगा, सेकंड पार्टिकल लगाएगा, तो फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड पार्टिकल ऑन फर्स्ट विल बी m2। ठीक है, m2 ने लगाया इसलिए m2। चेंज इन द वेलोसिटी, जो सेकंड पार्टिकल उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, कोलाइजन के बाद में है v2 और कोलाइजन से पहले था u2। ठीक है, सो v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t, चेंज इन द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे F2 इज फोर्स ऑन m1, सॉरी फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। सो यहाँ पे क्या आएगा, m1 into v1 minus u1 upon t। m1 is the mass of first particle, change in the velocity of first particle, that is v1 minus u1। okay, v1 minus u1 divided by t। ठीक है, so जब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, t से t2 कट गया, क्या बचेगा m2 v2 minus m2 u2, इधर क्या आएगा m1 v1 minus m1 u1। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u2। so what is m1 v1 plus m2 u2, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलाइजन। ठीक है, m1 v1 plus m2 v2। ठीक है, तो ये क्या है, मोमेंटम, m into v मोमेंटम होता है। ठीक है, तो ये v जो आ रहा है ये क्या है, कोलाइजन के बाद की वेलोसिटीज है। सो मोमेंटम आफ्टर द कोलाइजन, और ये हमारे पास है मोमेंटम बिफोर द कोलाइजन, बोथ आर इक्वल। सो सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलाइजन इक्वल टू सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलाइजन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का ही एक नया फॉर्म है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। A particle is said to be in equilibrium if there is no net force acting on it। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू अगर क्या आती है, 0 आती है, इन दैट केस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ये पार्टिकल है। ठीक है, इस पार्टिकल के ऊपर क्या हो रहा है, इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है x डायरेक्शन में। अगर हम क्या करेंगे, इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें
तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम कहेंगे कि जितना फोर्स इस तरफ लग रहा था उतना ही फोर्स हमने अपोजिट में लगा दिया, तो एक दूसरे को क्या कर दिया इसने? बैलेंस कर दिया। इट मीन्स इन दैट केस ऑल द फोर्सेज आर जीरो, या फिर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज जीरो। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, हम इसी टाइम पे एक फोर्स अपवर्ड लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? हमने कहा हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल हो गए, जितना फोर्स प्लस एक्स डायरेक्शन में था उतना ही फोर्स माइनस एक्स डायरेक्शन में हो गया। इट मीन्स ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को कट ऑफ कर देंगे, तो ये तो काम नहीं करेंगे। लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है? ऊपर वाला एक अपवर्ड फोर्स काम कर रहा है, तो ये ऊपर मूव कर सकता है। और अगर इसको हम बैलेंस कर दें, क्या होगा? एक फोर्स हम क्या करें? नीचे की तरफ लगा दें, तो हम कहेंगे कि ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर जो फोर्स है वापस बैलेंस हो गया, जितना ऊपर था उतना ही नीचे आ गया। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वापस अब क्या है? इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन द इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो। अगर इस पार्टिकल के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका सम अगर जीरो आता है तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। This does not mean that no force act on the particle, but rather that the resultant of all forces which do act on the particle is zero. इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि किसी भी पार्टिकल को फोर्स नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब ये है फोर्स तो बहुत सारे लग रहे हैं लेकिन उन सबका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज जीरो, या फिर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज जीरो। ठीक है, यही हमारे पास इसका मतलब होता है। सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, समेशन एफ is equal to 0. So this is the condition for the equilibrium of a particle. ठीक है, इसको एक एग्जांपल से और देखते हैं। अगर हमारे पास क्या है, एक F1 इधर जा रहा है और F2 इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो दो हमारे पास फोर्स हैं F1 और F2, अगर हम क्या करते हैं इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा F3, वो आएगा इस डायरेक्शन में। तो हमारे पास F3 अगर इस डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर F1 F2 दो फोर्स लग रहे हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इस तरफ लगेगा, मतलब ऑब्जेक्ट मूव करेगा किस तरफ? F3, इस डायरेक्शन मूव करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इतना ही फोर्स अगर इसके अपोजिट इस तरफ लगा दें, इस डायरेक्शन में लगा दें, तो क्या जाएगा? वापस हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 वापस क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। इट मीन्स अगेन व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इफ sum of all the particles, sum of मतलब F1 plus F2 plus F3, sum of all the particles is, sum of all the forces on a particle is zero. In that case the particle is called in the equilibrium. Okay, तो आज हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम और इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ा।